अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो स्टूडेंट्स इम्तिहानात दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और कुछ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि किसी की भी दुआ ज़ुबान से निकली हुई कबूल हो जाए और बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी वसीला बन जाए और सब स्टूडेंट्स कामयाब हो जाएँ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो जाए। आज हम बात करेंगे, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं अपने एसे को लेके। बीए में स्पेशली एसे को लेके स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, क्योंकि एसे जो लिखना होता है वो हमने अपने पास से लिखना होता है। वो अनसीन एसे आता है, कोई भी आ सकता है, वो हमने लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंसान की थोड़ी सी थिंकिंग भी होती है कि किस टॉपिक पे ऐसे आ सकता है और हमने उसे कैसे तैयार करना है। सबसे पहले तो मैं ऐसे के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स जो ऐसे लिखते हैं, वो जो मैट्रिक में और इंटर में लिखते आ रहे होते हैं, सेम इसी तरह से जाके बीए में लिख के आ जाते हैं। एक ही पैराग्राफ में ऊपर से स्टार्ट किया, एंड कर दिया और ऐसे लिख के आ गए और समझते हैं हम कि 20 नंबर हमारे आ जाएंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपका जो बीए में ऐसे होता है, वहाँ पे आपने आउटलाइन बनानी होती है, बट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, हाउ टू मेक एन आउटलाइन। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि आउटलाइन होती क्या है, आउटलाइन बनानी कैसे है। देखिए, आउटलाइन बनाने के लिए आपको जो आपने ऐसे में मटेरियल प्रोवाइड करना है, वो आपने आउटलाइन बनानी है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। जिस तरह से हम बाकी सवालों में हेडिंग्स बनाते हैं, सेम उसी तरह से आपने ऐसे में आउटलाइन बनानी है, जो आपकी हेडिंग्स बनेगी। आपने जब ऐसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने आउटलाइन ही देनी है। उसमें पहला आपका जो पैराग्राफ होगा, और सबसे पहले जो आपने बुलेट पॉइंट देना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल आपके पास करप्शन पे ऐसे आ गया है, उसकी आप नुकसानात बताएंगे, उसके बाद उसकी रीज़न बताएंगे, करप्शन की रीज़न क्या है, उसके बाद उसमें डिफरेंट रोल बताएंगे, मीडिया क्या रोल अदा कर सकती है, उसे हम ठीक किस तरह से कर सकते हैं, हमारा क्या रोल अदा हो सकता है, गवर्नमेंट क्या रोल अदा कर सकती है। ये चीज़ें आपने वो अपने पॉइंट्स बना लेने। एंड पे आपने जो पॉइंट बनाना है, कंक्लूजन। इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। जब आपने बुलेट पॉइंट्स बना लिए हैं, जब आपने आउटलाइन बना लिया, तो नीचे आपने अपना ऐसे स्टार्ट करना है। एक बात याद रखिएगा कि आपकी आउटलाइंस कभी भी 8 से 10 आउटलाइंस, 8 से 10 हेडिंग से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर 8 से 10 हेडिंग से ज़्यादा जाते हैं, मैंने 2-3 ऐसे देखे हैं कि एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसे सेंड किया है, उसमें 40 आउटलाइंस दी हुई हैं, 38 to 40 आउटलाइंस दी हुई हैं। इतनी जब आप आउटलाइंस दे रहे हैं, तो वो आउटलाइंस आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो 30 to 40 आउटलाइंस तो आई डोंट थिंक सो कि CSS के पेपर में भी होती हैं। एक्सप्लेन करते जाएँ तो मेरा ख्याल है 10,000 वर्ड से भी आगे निकल जाएगा ऐसे आपका। आपकी 8 से 10 मैक्सिमम आउटलाइंस होनी चाहिए, और एक हेडिंग ही होनी चाहिए। उसमें आपका रोल क्या है, करप्शन की वजह क्या है, इससे नुकसानात क्या है, हमारी इकॉनमी में क्या मसला पैदा हो सकता है, हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम्स हैं। कंक्लूजन की एक हेडिंग देंगे जस्ट। नीचे आपने ऐसे स्टार्ट करना है। ऐसे में आपने अपनी आउटलाइन की हेडिंग्स नहीं देनी। जब आपने आउटलाइन लिख लेनी है, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि ऊपर आउटलाइन भी लिख लेनी है और नीचे ऐसे में भी आपने हेडिंग्स देनी है। एक हेडिंग दी इंट्रोडक्शन की, उसमें इंट्रोडक्शन लिखा 3-4 लाइंस का, नीचे एक लाइन छोड़ दी, नीचे दूसरी हेडिंग दी और उसका वो पैराग्राफ लिखा, नीचे एक लाइन छोड़ी, फिर हेडिंग दी, फिर आगे पैराग्राफ लिखा। तो इस तरह से आप ऐसे अगर लिखेंगे तो आप ऐसे में फेल कर दिया जाएगा। आपका ऐसे एक ही पैराग्राफ में होता है, लेकिन सीक्वेंस आपकी वही होनी चाहिए जो आपने ऊपर आउटलाइन लिखी है। आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट करना है, वो इंट्रोडक्टरी ही स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने जहाँ पे वो आपका पैराग्राफ एंड होगा इंट्रोडक्शन का, वहाँ से ही आप उसी लाइन से, ना आपने लाइन ब्रेक करनी है, ना आपने सेंटेंस ब्रेक करना है, ना आपने स्पेस छोड़नी है, ना आपने आगे हेडिंग देनी है। अगला इंट्रोडक्शन से आगे जो आपने हेडिंग दी हुई है, उसी हेडिंग का नीचे आप पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे। आपने वो हेडिंग नीचे नहीं देनी। आउटलाइन आपकी ऊपर बन चुकी है जो बननी थी, एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे, एंड पे आपने कंक्लूजन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट्स की कि सर कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। कंक्लूजन आपसे जो ऐसे में पूछा जाता है, आपका अपना नज़रिया क्या है, आपके अपने ख्यालात क्या हैं, किस तरह से आप इसमें रोल अदा कर सकते हैं, किस तरह से आपकी थिंकिंग में गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए, रोल ऑफ मीडिया क्या होना चाहिए, रोल ऑफ नेशन क्या होना चाहिए। हर एक चीज़ को ठीक करने के लिए, ये जो भी कंडीशन हो, जिस कंडीशन पर भी ऐसे आ जाए, उसमें आपने अपनी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आपने पेश करनी होती है कि मेरे जहन के मुताबिक हर एक इस चीज़ को ये किरदार अदा करना चाहिए, इस तरह से हम इस चीज़ से जान छुड़वा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन। ये आपकी यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। पेपर प्रेजेंटेशन आपकी डिपेंड करती है, पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी। आपने मार्कर्स लगानी है, आपने मार्किंग लाइन नहीं लगाई, आपने अगर हेडिंग्स मार्कर से नहीं दी हैं ऊपर, लेकिन जो आप बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं, ऊपर आप आउटलाइन बना रहे हैं, वो आप मार्कर की बजाय आप पेन से भी बना सकते हैं, नो इशू।
आपने ऊपर आउटलाइन लिखनी है, ऊपर आपने ऐसे का टॉपिक लिखना है, नीचे उसकी आउटलाइन बनानी है, लेकिन आउटलाइन के साथ लेफ्ट साइड पे अपने बुलेट्स लाजमी बना लीजिएगा। ना वहाँ पे आपने स्टार बनाने हैं, ना वहाँ पे आपने 1 2 3 लिखना है, ना आपने एरोज बनाने बैठ जाना है। जस्ट बुलेट पॉइंट्स के लिए गोल गोल छोटे छोटे डॉट्स लगा दीजिएगा, ताकि वो शो हो जाए कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन से हेडिंग आपकी नीचे भी चली जाती है तो वो आपका बुलेट पॉइंट शो होगा कि मेरी ये वाली लाइन ही है जो नीचे एक वर्ड आ गया। इस तरह से आपकी आउटलाइन बनेगी। और नीचे आपने जब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो आउटलाइन के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे मार्कर से लिख दें, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और लाइन के सेंटर से आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है अपने ऐसे का। कभी भी स्टार्ट से आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करना। ये आपकी ऐसे की प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगा। बाकी BA BSc वाले जो स्टूडेंट्स पार्ट 2 के हैं वो पूछ रहे हैं सर इंग्लिश के बाकी गेस्ट भी बता दें, ओल्ड मैन एंड द सी के बता दें, BSc वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर कर देता हूँ। को 2-3 दिन के अंदर अंदर ये हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। जर्नलिज्म का बता दूँगा, एजुकेशन के बारे में, सोशियोलॉजी है, जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे गेस्ट मिलते जाएंगे वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जर्नलिज्म और इंग्लिश के इंशाल्लाह ताला मैं कर दूंगा, बाकी जैसे जैसे मुझे मिलते गए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर पेपर प्रेजेंटेशन का मसला है तो आपके लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन पे वीडियो नज़र आ रही है वो देख सकते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट का मसला है तो राइट साइड वाली देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।